चाहे दोस्तों, नमस्कार। सीपी अकेडमी अर्थात चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथिली भाषा और साहित्य को लेकर के। 65वीं बीपीएससी का मेंस होना है, निश्चय ही उसमें मैथिली भाषा और साहित्य को लेकर के जो मेंस दे रहे हैं उनको ये जानने की इच्छा होगी, वो समझना चाह रहे होंगे कि आखिर अधिक से अधिक मार्क्स उसमें कैसे उठाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का यह वीडियो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मदद करेगा। दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल पे आप जाइएगा मैथिली के प्लेलिस्ट में, वहां देखिएगा कि लगभग 64वीं बीपीएससी का जो मेंस हुआ था उसका जो मैथिली का प्रश्न पत्र था वो उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, आप उसको देखिए। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है पीडीएफ फॉर्म में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध करवा दूंगा वो सारा क्वेश्चन। और उन क्वेश्चन को देखने के बाद आप समझ जाइएगा कि मैथिली साहित्य जो होते हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या अधिक होती है। ठीक, अगर आपने अभी तक ईमानदारी पूर्वक मैथिली साहित्य पर समय नहीं दिया है तो मैं कहूँगा कि अब आप ज्यादा भटकिए नहीं, केवल और केवल मैथिली का जो क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी का, आप उसको तैयार कर लीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि 65वीं का जो मेंस होगा उसके जो प्रश्न आएंगे वह कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक से ही रहेंगे। कम से कम मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि 60 से 70% प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से ही रहेंगे। तो आप इत्मीनान से उसकी तैयारी कर लीजिए और घर पर बैठकर कम से कम 10 से 15 बार उसे लिख लीजिए। ठीक है, 10 से 15 बार अगर आप लिख लेते हैं और क्वेश्चन बैंक आपको तैयार हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि 300 में से लगभग आपको 180 से 190 के बीच में आपके मार्क्स रहेंगे। ये मेरा उम्मीद है। मैंने 2 बार मेंस दिया है, 3 बार दिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 बार दिया है और 3 बार में मेरे मार्क्स मेंस में मैथिली में अच्छे रहे हैं और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपके भी मार्क अच्छे रहेंगे अगर आपको क्वेश्चन बैंक तैयार है। ठीक, दूसरी बात कि आप अपने शुद्धि पे ध्यान दीजिए कि आप देखिए कि ये भाषा और साहित्य है तो निश्चय ही यहाँ शुद्धि का जो होता है आप समझिए कि बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो थोड़ा आप शुद्धि पे ध्यान दीजिए। मैथिली के जो प्रॉपर वर्ड होते हैं जिसे हम आजकल भूल रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक उसमें डालें जिससे कि क्या हो, लगे कि हाँ अपनापन थोड़ा झलके। जो कॉपी जांचे उन्हें लगे कि हाँ ये मिथिलांचल के क्षेत्र से रूबरू है, उसे जानकारी है, मैथिली के शब्दों से जानकारी है। कुछ शब्द हैं जिसे हम आजकल जनरल में उपयोग तो नहीं ही करते हैं लेकिन पहले होता था, और ठेठ मैथिली शब्द है तो उसका उपयोग आप अधिक से अधिक कीजिए अगर आपके पास स्टॉक है तो। नहीं है तो भी अभी समय है, आप थोड़ा स्टॉक उसका जमा कर लीजिए। ठीक है, तीसरी बात ये आप कीजिए कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चूंकि मैथिली भाषा या साहित्य के जो भी प्रोफेसर कॉपी जांचने जाते हैं कोशिश यही होती है कि वो कुछ अनुभवी हो, उन्हें ज्ञान हो। तो इस आधार पर जो जाते हैं मुझे लगता है कि लगभग सभी रिटायरमेंट के एज के ही होते हैं, तो उसमें उनका कोशिश ये होता है कि थोड़ा पन्ना नाप के भी देते हैं। यह सत्य है, स्वीकार कीजिए कि पन्ना नाप के भी थोड़ा मार्क्स देते हैं और आपके अक्षर पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए जिससे कि वो पढ़ सकें और ऐसा लिखिए जिससे कि उन्हें समझ में आए, आपके कॉपी को केवल आप ही ना पढ़ पाए वो भी पढ़ पाए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है मैथिली साहित्य के जो विद्यार्थी होते हैं उनके बीच में मैथिली में मार्क्स नहीं आता है, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूं कि 180 से 190 जो होता है एवरेज मार्क होता है। अगर आपने इतनी बात कर ली, उसमें शुद्धि पे थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा लिखने का आपका ठीक ठाक रहा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा लिखवे कीजिए, 6 पन्ना हो ही, 6.5 पन्ना हो ही एक प्रश्न का उत्तर, लेकिन ये कोशिश हो कि हर एक प्रश्न का उत्तर हो। 4 साढ़े 4 पन्ना में भी अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो भी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके प्रत्येक प्रश्न के उत्तर उसमें हों, समाहित हों। और एक बात अगर संभव हो तो मैं कहूँगा कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिखिए। जैसे कि एक जगह आपने विद्यापति से संबंधित बात लिख दी है तो अगर आपके पास स्टॉक है, आप दूसरे के बारे में अधिक लिख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप दूसरे के बारे में अधिक लिखें।
अब प्रश्न मैं ऐसे समझ आता हूँ कि कहीं पूछ दिया कि आप विद्यापति की जीवनी को लिखिए, ठीक है, तो आपने एक जगह विद्यापति की जीवनी को लिख दिया, ठीक। फिर आप व्याख्या में गए, व्याख्या में विद्यापति से संबंधित ही जो है विद्यापति की रचनावली से कुछ पूछ दिया गया, ठीक है। आप उठा करके फिर उसी को लिखते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप भूमिका लिखेंगे तो उसमें आप उसी बात की चर्चा करेंगे, फिर से विद्यापति की चर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है विद्यापति के बारे में कुछ वहाँ नया तो नहीं लिखेंगे, जो आपको आता है वही दोनों जगह लिखेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा मार्क्स यहाँ आपको कम मिलेंगे। इससे अच्छा हो कि व्याख्या जब आप करने जाएं तो वहाँ अगर आपको नागार्जुन के बारे में, यात्री जी की जो कविता हो, जो पंक्तियां दी गई हो, उनको आप व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। या फिर गोविंदास भजनावली से कुछ है तो गोविंदास की भजनावली का व्याख्या कर दिए। कहने का मतलब यह है कि एक लेखक से संबंधित चीज या फिर एक पुस्तक से संबंधित चीज को 2 बार कोशिश कीजिए कि नहीं लिखें, ठीक है। इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, लगेगा कि हाँ आपने सब कुछ पढ़ा है। अगर आप हर जगह विद्यापति ही लिखते हैं तो समझ में ये आता है कि आपने केवल विद्यापति को ही पढ़ा है, आपने गोविंदास को टाल दिया, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, बगल में कट चल रहा है, तो कुछ मकान बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप समझ रहे हो बात को तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए लाभदायक ही होगा और बेनिफिशियल होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतनी बात को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मैथिली में अच्छे मार्क्स रहेंगे। तो आप इस रणनीति को अपनाइए और मुझसे किसी भी तरीका का मदद चाहते हो, सलाह चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। मुझे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जुड़िए, वहाँ भी जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप उस सब पे आइए, कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ या फिर मेरे संपर्क में जो है मैं उनसे आपको संपर्क करवा दूंगा, तो आपको आपकी जो समस्या होगी वह हल हो जाएगी। लेकिन इतना बात भी अगर आप कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।